बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुँचिए। और इसके अलावा मेरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो है हम 3 वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्टिसेस किसे कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहा जाता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ये किसे कहा जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो वर्टिसेस की बात करूँ तो वर्टिसेस जो है वो वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स और वर्टिसेस में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ वाहिद जमा या सिंगुलर प्लूरल का है। तो इसलिए यानी कि एक से ज़्यादा वर्टेक्स कहीं पर भी होंगे तो वहाँ पर आप वर्टिसेस का वर्ड इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सर फिर वर्टेक्स किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब भी दो लाइन सेगमेंट आपस में किसी जगह पर मिलते हैं तो उस जगह को बोलते हैं हम वर्टेक्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जहां पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलें, मिसाल के तौर पर जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट ये है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसलिए इस हिस्से को हमने वर्टेक्स कह दिया। ठीक इसी तरह एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं तो इस हिस्से को भी हमने वर्टेक्स बोल दिया। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हो वर्टेक्स लिखा हुआ है तो वहाँ वहाँ दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, दैट्स वाई के इन्हें वर्टेक्स कहा गया है। तो नतीजा क्या निकला, जहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा, दो लाइन सेगमेंट मिलेंगे, उस चीज़ को वर्टेक्स बोलेंगे। और किसी फिगर के अंदर अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स होंगे तो हम वर्टिसेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके अंदर जो है आप वर्टिसेस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप वर्टेक्स या वर्टिसेस किसे कहा जाता है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आप इसको गौर से देखो तो आप इसमें लिखा हुआ है इक्विलैटरल, इक्वल यानी इक्वल से निकला है। तो इक्वल मतलब जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आए आपके माइंड में आना चाहिए एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। इतनी बात काफ़ी है। ये जो 60-60 लिखा हुआ है एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी डेफिनेशन होती है जिसके तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 60-60-60। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये भी याद रख लेंगे कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए इक्विलैटरल समझ लिया। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? तो देखिए, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो होती हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ओनली 2 साइड्स, ठीक है, सिर्फ 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो आसान सी बात थी, इसमें कोई यानी घुमा फिरा के बात है नहीं। जब भी इक्विलैटरल आए तो आप समझो कि तीनों साइड, और आइसोसेलेस आए तो समझो 2 साइड्स ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं। तो बस ये बात आपको याद रखनी थी। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शो विदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, यानी ये 3 वर्टिसेस हैं और ये वर्टिसेस जो हैं क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं, ये आपने बताना है। आसान लफ्ज़ों में दोबारा बताऊं तो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कह लो 3 वर्टेक्स हैं जिनको वर्टिसेस कहा गया है। ये तीनों वर्टेक्स जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, या अपनी ज़ुबान में बोलूँ तो ये जो तमाम कॉर्नर्स हैं ये इससे बिलोंग करते हैं या इससे बिलोंग करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है इन तीनों वर्टेक्स को मैं कोई नाम दे देता हूँ, इन तीनों को। तो लेट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट को मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट वर्टेक्स को ए का। तो ए बराबर हो गया 5, -2 के, और यहाँ पे b बराबर कर देते हैं, या b इसका नाम रख देते हैं 5 और 4 का, और c जो है वो किसका नाम रखते हैं -4 और 1 का। तो ये तीनों वर्टेक्स हो गए हमारे पास।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यानी कि ये तीनों पॉइंट मिलके आफ्टर ऑल कोई ट्रायंगल बनाएंगे, बस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने एक फार्मूला यानी देखा था डिस्टेंस फार्मूले के नाम से, कि जब भी दो पॉइंट दिए गए हों तो आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट हैं हमारे पास ए और बी, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेंगे हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे डी लिख लेते हैं और वो होता है यहाँ पे रूट का साइन डाल देते हैं बड़ा सारा और मॉड, और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, और इस होल का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पे आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया। इसके अंदर जो है अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे जो कि पिछले एक्सरसाइज के अंदर आप पुट करना सीख भी गए होंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस मालूम करूंगा, किसका मालूम करते हैं, ए और बी का मालूम करते हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी और एब्सोल्यूट यानी वैल्यू है तो इसके आसपास दो लाइनें डाल दी, यानी इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा, डिस्टेंस हमेशा मुस्बत होता है, दैट्स वाई के ये डालते हैं। और इसके बाद आगे अगर चलें तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये रूट का साइन आ गया हमारे पास। x2 क्या है आप लोगों को याद होगा, जैसे अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो इधर ये x1 हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपको याद 9.1 की है तो आपको मेरी बात समझ भी आ रही होगी। तो x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये वाला y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो x2 पहले है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 और माइनस x1 कितना है वो भी 5 है, तो ये यहाँ पे होल का स्क्वायर दरमियान में प्लस इनटू, उसके बाद y2 कितना है 4, ठीक है, और y1 कितना है -2, तो दरमियान में भी माइनस है तो इनटू -2 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये होल का स्क्वायर हो गया। इसके बाद फर्दर आगे चलें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 550, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट का साइन। फर्दर आगे चलें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, या एक बार कर दूं, ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे होने के बाद ये आ जाएगा ओनली 6, तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया 6। ठीक इसी तरह ए बी का मालूम किया है, अब हम यानी कि ए बी का मालूम करने के बाद आगे क्या करेंगे, ए सी का भी मालूम कर सकते हो आप, लेकिन तरतीब से चलें तो पहले ए बी और फिर बी सी का मालूम कर लेते हैं। तो बी सी का मालूम करें तो अब ये ऊपर से रिमूव कर देते हैं, ये समझाने के लिए था। अब जो है इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना है, तो ये x1 2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और इसकी सेकंड वैल्यू y2 हो जाएगी। इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे जाके अब हम यानी कि बी सी मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बी सी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड डाल दिए और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले x2 माइनस x1 और या फिर डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्योंकि अब आप लोगों को याद तो हो चुका होगा। तो x2 माइनस x1 है तो x2 माइनस 4 है और x1 5 है, तो -4 और -5 और दरमियान में भी इनके माइनस है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखें ऐसे ना x2 माइनस x1 ऐसे है, तो x2 क्या है -4 और ये मिडल वाला वैल्यू और ये जो है हमारा कितना है x1 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ गया। इसके बाद दरमियान में आ गया प्लस, और प्लस आने के बाद अब y2 कितना है, y2 देखें तो 1 और y1 कितना है 4, 1 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -4 और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं यहाँ से और इनको भी मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसको देखकर, और इसको भी मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो है मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा इजीली, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4 और -5 -9 होल का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस -3 होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट। आगे चलें तो ये हो जाएगा +81 प्लस +9, तो ये रूट। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये ऐसे रूट
और अब जो है 90 की अगर करें तो फैक्टराइजेशन, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और उसके बाद ये 3 पे जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे जाता है, 3 5 ज़ा 15, और फिर 5 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5। तो बेसिकली ये कितना, मैं रफ अमल में करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि 2 टाइम्स 3 है तो 3 को ऐसे लिख लो और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके बाद मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इनको अलग अलग करके लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, और 5 को अलग कर लेता हूँ। इसको अलग क्यों किया, क्योंकि एक दूसरे से कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा 3 और रूट के अंदर बचा 5 टू द 10। तो आई होप आपको पता चला, 3 अंडर रूट 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लोगे 3 और ये रूट और ये 10 हो गया। ये हमारा हो गया बी सी। इनको हाईलाइट भी करते जाते हैं साथ साथ, ताकि आप लोगों को, आप मार्कर से लिख लीजिएगा या फिर देख लो कैसे, दिमाग लड़ाओ, सोचना शुरू करो कैसे किस चीज़ को लिखना करना चाहिए। तो आई होप ये दो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर चलें तो ए बी भी मालूम कर लिया और बी सी भी मालूम कर लिया। अब तीसरा जो यानी ट्राइंगल में 3 लाइंस होती हैं, तो तीसरा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक है, अब ए सी के हिसाब से मालूम करेंगे। तो वही चीज़ जो ऊपर की है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा ए सी, और ये आ गई 2 मॉड, और यहाँ पे डाल लेता हूँ ऐसे रूट का सिंबल, और यहाँ पे x2 क्या है, अब x2 इन दोनों को कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। ठीक है, तो x2 है -4 और x1 है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस दरमियान वाला और आ जाएगा 5, और ये होल का स्क्वायर ऐसे ही होगा, -4 और 5। यस ठीक है। y2 क्या है हमारा 1, और y1 क्या है, वो है -2, तो 1 -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, ये तो माइनस दरमियान वाला है ना, y2 माइनस y1, तो ये माइनस ये वाला है। अभी वो वाला माइनस जो है अभी रहता है, तो -2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर। आई होप कोई घुमा फिरा के नहीं है, पिछले एक्सरसाइज इसीलिए बनाई है मैथ वालों ने कि आप उसमें ये सब चीज़ें सीख लो। तो अब ये हो जाएगा -9 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 + 2 हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3, तो 3 होल का स्क्वायर और ये रूट का साइन। आगे चलें तो ये हो जाएगा 81 + 9, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, और ये आगे चलेगा तो ये हो जाएगा 90, और 90 को हमने सॉल्व किया था, वो क्या आया था, वो आया था 3 अंडर रूट 10। तो ये हमारे पास आ गया ए सी। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं हाईलाइट। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल से बिलोंग करते हैं, आइसोसेलेस से करते हैं। तो देखिए इक्विलेटरल में तीनों यानी लाइनें जो हैं वो एक जितनी होनी चाहिए, और आइसोसेलेस में कोई सी दो एक जितनी होनी चाहिए। तो अब देखिए इधर जो है ये लाइन और ये लाइन बी सी और ए सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और जबकि ये वाली जो है वो 6 है, ये इक्वल नहीं है। तो और ये कब होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर होता है कि दो एक जैसी हो और एक ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस, और सिंस लिखने के बाद यहाँ पे बी सी और जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये किसके बराबर हैं, ये है 3√10 के। और उसके बाद लिख लेंगे एंड, और ए बी जो है वो इनके बराबर नहीं है, या फिर दूसरे के लफ्ज़ों में कह लो 3√10 के बराबर इक्वल नहीं है। यानी इक्वल का डाल के ऐसे डाल दो तो इट्स मीन नॉट इक्वल वो मेंशन होता है। तो ये सारी थी, इसको बल्कि आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इधर लाइन डालो यानी मॉड डालो, और उसके बाद ये 6 और जो के बराबर नहीं है 3√10 के। तो आई होप ये बस फॉर्मेलिटीज़ होते हैं क्वेश्चन को अच्छा दिखने के लिए। क्वेश्चन तो आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दो। तो ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया, सो द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये बिलोंग करते थे। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन है वो भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, शो विदर और नॉट पॉइंट्स विद वर्टिसेस, ओके, फॉर्म अ स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया, यानी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं,
क्या ये आपस में मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर साथ साथ कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है इन सब पॉइंट्स को कोई नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट, पहले को दे देता हूँ ए का नाम, ए हो गया -1, 1, और दूसरे को दे देता हूँ बी का नाम, तो यहाँ पे लिखूँगा बी और ये हो जाएगा 5 और 4 के। तीसरी को दे देता हूँ सी का नाम, तो ये हो जाएगा 2, -2, एंड फोर्थ को दे देता हूँ मैं डी का नाम, तो ये हो जाएगा -4, 1, ठीक है। इन सबको नाम दे दिया। अब इनकी मदद से जो है हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर क्या होता है? ऐसी फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी चारों साइड जो हैं एक दूसरे के बराबर हों, यानी ये इसके भी बराबर हो इसके, यानी आई होप समझ में आ गया होगा कि 10th क्लास में पहुंच गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी मालूम करेंगे, ठीक है, फिर बी सी मालूम करेंगे, फिर सी डी मालूम करेंगे, और फिर उसके बाद ए डी मालूम करेंगे। तो अगर ये चारों आपस में बराबर हुए, क्योंकि बेसिकली हर एक, यानी कि ये भी एक लाइन है ए बी, इसी तरह बी सी भी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है, और फिर ए और डी भी एक लाइन है, तो अगर ये स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स यानी कि सारी लाइन एक दूसरे के बराबर होंगी। पहले मैं सवाल कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद लिख लेंगे फार्मूला, यानी कि मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए x2 माइनस x1, ये होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 और ये होल का स्क्वायर। अब जो है इसके बाद ए बी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अब तो कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ए बी मॉड, और यहाँ पे आ जाएंगी मेरे पास वैल्यूज़ क्या लिखूँ, जैसे x2, अब ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, इसी तरह y1 ये हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग पुट करूँ वैल्यूज़, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस इंटू -1, ठीक है, और ये आ गया होल का स्क्वायर। अच्छा, मैं ऐसे भी कर देता हूँ बाज़ का 2 इंटू और फिर दोबारा, यानी कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन हो सकता है कि आपका टीचर इसकी गलती निकाल भी सकता है और नहीं भी निकाल सकता, इसलिए आप मिडल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो स्मॉल ब्रैकेट के बाद, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। तो इसके बाद जो है y2 कितना है, y2 मेरे पास है 4, और माइनस y1 कितना है 1, और यहाँ पे तो स्मॉल ब्रैकेट भी चल जाती, तो 4 माइनस 1 होल का स्क्वायर। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट का साइन। इसको भी मिटा देते हैं, ये गलती से डल गया, इसको ब्लैक से डालूंगा तो क्वेश्चन दिखने में ज़्यादा बेहतर लगेगा। आगे अगर चलें तो अब हम क्या करेंगे, 6 होल का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ 36, और प्लस 3 होल का स्क्वायर 9, और यहाँ पे रूट 36 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे आ गया 45। और अब इससे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं, हमने बस ये देखना है कि वो बराबर आते हैं या नहीं आते, तो इसको यहाँ पर ही रोक लेते हैं। और अब चलते हैं, ए बी लाइन की है, अब हम मैं यहाँ पे लिख दूँ ए, इसको कर देते हैं हाईलाइट, ताकि ये आपको जब कंपैरिजन करूँ तो पता चल जाए। उसके बाद अब हम जाते हैं बी सी के ऊपर। बी सी के ऊपर जाएं तो इसको देंगे मिटा, और ये हमारा बी और ये हमारा सी, अब आप लोगों को याद रहेगा। तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बी सी ए बी के बाद, और ये ऐसे, ठीक है। और x2 कितना है, x2 पर देखें तो वो है 2, और x1 कितना है 5, तो 2 माइनस 5 आ जाएगा, 2 माइनस 5 होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 है -2 और 4, -2 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और दरमियान में इनके माइनस होता है, तो लिख देता हूँ y2 माइनस y1 है, सॉरी स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसे है ना, तो ये y2 आ गया, और इसके बाद दरमियान में माइनस, और अब y1 में भूल गया, y1 है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 होल का स्क्वायर। इसको देते हैं यहाँ से मिटा, और आगे अगर इसको सॉल्व करूँ तो
अब क्या हो जाएगा, ये 5 में से 2 गए तो पीछे बच गया 3, -3 होल का स्क्वायर प्लस -6 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इनके ऊपर रूट। फर्दर चलें तो अब इसके माइनस ख़त्म हो जाएगा दोनों में, और ये हो जाएगा 3 3 द 9 प्लस और 6 6 द 36, और ये हो गया, और 36 में 9 ऐड करेंगे तो वही 45 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने बी सी भी मालूम कर लिया। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये दूसरी लाइन आ गई हमारे पास। तीसरी लाइन अब हम कौन सी मालूम करेंगे, इसको भी मिटा लेते हैं यहाँ से, ये मिट गई, ये मिट गया, ये मिट गया। तीसरी लाइन है हमारे पास बी सी हो गया। अब सी डी, तो सी डी में x1 ये, x2 ये, y1 ये और y2 ये। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सी डी, और ये ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और x2 कितना है हमारे पास, x2 है -4 और 2, तो ये आ जाएगा -4, दरम्यान में माइनस होता है, और ये आ गया 2, और ये आ गया होल का स्क्वायर। y2 -1 -2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इंटू -2, और ये अब स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, और ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 होल का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। इसके बाद चलें तो ये हो जाएगा 36 पॉजिटिव प्लस 9, और ये रूट। फर्दर चलेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा 45, और ये यहाँ पे आ जाएगा सी डी, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से हाईलाइट। तो सी डी भी हो गया। सी डी मालूम करने के बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद सबसे पहले तो इनको रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अब हम मालूम करेंगे ए और डी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और डी मालूम करेंगे तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, और सॉरी गलत लिख दिया, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1 और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो चलिए नीचे लिख देते हैं ए डी या डी ए, कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे डी ए ही लिख देते हैं। और ये आ गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा रूट, और अंदर आ जाएगा हमारे पास, तो x2 में से x1 निकालते तो -4 और -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 -4 माइनस इंटू -1, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये होल का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस आता है, प्लस आ गया। और y2 कितना है 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। आई थिंक ऊपर देख लेते हैं दोबारा, यस बिल्कुल ऐसे ही है। आगे चलते हैं। अब आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा -4, और उसके बाद आ जाएगा +1 और होल का स्क्वायर, और प्लस 1 -1 जो है वो 0, तो 0 ही होता है, तो खाली 0 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे रूट, और इधर चलें तो ये कितना हो जाएगा -3 होल का स्क्वायर, और 0 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे रूट, और उसके बाद आ जाएगा +9 और रूट, और इसके बाद आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी ए आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। इट्स मीन के ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं ये स्क्वायर नहीं बनाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्यों नहीं बनाते, तो देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन में 4 पॉइंट हैं वो ये वाले 4 पॉइंट हैं। अब इन चारों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर की खास बात क्या होती है, इसमें हर साइड जो होती है एक दूसरे के बराबर होती है। अगर इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं सी, और इसको नाम दे दूं डी, तो अब देखिए जितनी ए बी की लेंथ है उतनी ही बी सी की लेंथ है, और जितनी बी सी की लेंथ है उतनी ही सी डी की लेंथ है, और जितनी सी डी की है उतनी ही डी ए की लेंथ है। तो ये चारों जो लेंथ हैं ये बराबर होंगी तभी कोई स्क्वायर वजूद में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि 3 लाइनें, तो यानी कि एक ये लाइन ए बी और बी सी और सी डी, ये लाइनें तो आपस में बराबर हैं, लेकिन जो डी ए वाली है ये √45 नहीं आता। दैट्स मीन कि ये इसकी लेंथ बाकी तीनों से मुख्तलिफ है। अब क्योंकि मुख्तलिफ है तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये वर्टिसेस जो क्वेश्चन में दिए गए हैं ये सारे के सारे स्क्वायर का हिस्सा नहीं हैं, या फिर फॉर्म स्क्वायर यानी स्क्वायर नहीं बनाते। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ समझाते समझाते, तो आई होप समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं हियर,
और हेयर लिखने के बाद यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ए बी बराबर है बी सी के और ये दोनों बराबर हैं सी डी के, बट ये तीनों बराबर जो हैं वो नहीं है किसके, डी ए के। इसलिए यहाँ पे सिंस लिख के कंक्लूजन लिख दूंगा और ये लिख दिया कंक्लूजन, सिंस लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल सो गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं बनाते। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ूं तो इसमें बोला जा रहा है शो विद और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ये और ये आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप शो करिए या ये साबित करके दिखाइए कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के, ये हमसे पूछा गया है। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं, ये हमने बताना है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बात इरिटेट कर रहे हो कि सर कोऑर्डिनेट्स का जिक्र आपने नहीं किया। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स को इस क्वेश्चन में शामिल करने की कोशिश करूं तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे 1 और 3 लिखूं तो पहला नंबर x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि इन पॉइंट्स की जो लोकेशन है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है उसी पर आके जब 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं तो वो एक्चुअली पॉइंट नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, वो वर्टेक्स बन जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। समझ में आई है तो ठीक है, पहली बात तो आ जानी चाहिए समझ आप लोगों को, लेकिन नहीं आई तो सो सिंपल, 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है ये हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन को पहले यानी कि लाइंस मालूम कर लेते हैं, फिर हम राइट ट्रायंगल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद पिछले क्वेश्चंस की तरह लेट कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A 1 और 3 का, और दूसरे का नाम हम दे देते हैं B 4 और 2 का, और थर्ड पॉइंट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर C -2 और 6। इसके बाद जो है अब डिस्टेंस मालूम कर लेंगे AB और BC और फिर AC का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, D इज़ इक्वल टू, और ये आ जाएगा रूट, और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 और होल का स्केयर, और प्लस y2 माइनस y1 और होल का स्केयर। इसके बाद पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी, इनके आसपास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन या मॉड डाल देंगे और इक्वल, और यहाँ पे रूट आ गया अंदर। अब ए बी का मालूम कर रहे हैं तो ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। अब तो आ गया होगा आप लोगों को। तो x2 क्या है 4, x1 क्या है 1, तो यहाँ पे 4 - 1 का स्केयर, प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है 3, तो यहाँ पे 3 और होल का स्केयर इज इक्वल टू, आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 होल का स्केयर प्लस -1 होल का स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। फर्दर आगे चलें तो 9 + 1 और ये रूट। आगे अगर चलें तो इससे आगे आ जाएगा 10 और रूट। तो इस तरह से लाइन ए बी जो है, या लाइन सेगमेंट ए बी जो का जो डिस्टेंस था वो हमने मालूम कर लिया। इसको कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट ताकि पता रहे। इसके बाद अब हम जाएंगे ए बी के बाद बी सी पे, तो इसको मिल देते हैं यहाँ से रिमूव ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इधर आएँ और यहाँ पे लिखूँगा बी सी, और ये निशान लाइनें कुछ भी कह लो, और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा। तो BC हमने करना है, तो ये आ गई हमारी BC x1 x2 y1 y2। तो -2 और 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -4 आ जाएगा। आई होप जो चीज़ समझ ना आए वीडियो को रोको और रिवर्स करके देखो, तो आसान है आप लोगों के दौर में पढ़ना। काश हमें या मुझे कोई पढ़ाने वाला होता तो खैर छोड़ो पर। आगे चलते हैं। तो y2 क्या है, y2 है 6 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 और यहाँ पे स्केयर हो गया, और
अब इसको फर्दर आगे चला सकते हैं, -6 होल का स्क्वायर प्लस और 4 होल का स्क्वायर, इधर चलें तो 36 प्लस 16 और यहाँ पे आ जाएगा रूट, और उसके बाद आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 36 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, ये 52 आई थिंक बन जाएगा, यस बिल्कुल 52, और ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे BC लिख के ऐसे डाल दो और इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। तो दूसरी लाइन हमारे पास आ गई। अब मालूम करनी है हमने थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन हम क्या मालूम करेंगे, AC, तो इसको मिटा लेते हैं हम यहाँ से, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, तो AC या CA कुछ भी कर लो। एक बात याद रखना, AC अगर करने लगे हो तो कैसे x1 ये होगा और x2 ये होगा, y1 ये होगा और y2 ये होगा। लेकिन अगर CA करने लगे हो तो जैसे आई थिंक ऐसे करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 ये और x2 ये, y1 ये, y2 ये, इस तरह भी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे CA कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ CA, ये आ गया हमारा CA, ये बार्स आ गई और यहाँ पे आ गया ये। तो CA मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, तो y2 माइनस y1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इंटू -2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इंटू -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब हाँ y2 माइनस y1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस 6 होल का स्क्वायर। इसको भी आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। इसके बाद क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट 18 और रूट, और यहाँ पे आ जाएगा CA, और इस तरह से ये हमारे पास आ गया CA। अब जो है तीनों लाइनें हमारे पास आ गई। इन तीनों लाइनों की मदद से जो है हम ये बात मालूम करेंगे कि ये तीनों लाइनें मिलकर राइट ट्रायंगल बना रही है या नहीं बना रही, बिकॉज वर्टिसेस, इसने तो ये पूछा ना ये तीनों वर्टिसेस मिलकर राइट ट्रायंगल या बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो हमने क्या किया, वर्टिसेस को बदल लिया लाइंस के अंदर। अगर लाइंस मिलकर राइट ट्रायंगल बना रही हैं तो इट्स मीन ये वर्टिसेस भी मिलकर राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और अगर लाइंस मिलकर नहीं बना रही तो ये वर्टिसेस भी मिलकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बात फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो वर्टिसेस की मदद से आप नहीं मालूम कर सकते, बल्कि वर्टिसेस से लाइन बनाएंगे और लाइनों की मदद से ट्रायंगल बनाएंगे, फिर आप मालूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहला तो सवाल यही पैदा होता है कि सर राइट ट्रायंगल जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसके ऊपर बात करूं तो देखिए, एक ऐसी फिगर जिसके अंदर यानी ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें 3 लाइंस होती हैं या 3 साइड्स होती हैं, तो यानी तीनों में से एक एंगल जो है अगर 90 डिग्री का होगा तो ऐसी ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल कहलाएगी। दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का उसे राइट ट्रायंगल कहा जाता है। ये तो थी एक बात। अब यानी कि हमारा सवाल ये था कि ये जो 3 लाइन है हमारे पास कौन कौन सी हैं, AB, और कौन सी है BC, और कौन सी है CA। ये तीनों लाइनें मिलकर जो है वो राइट ट्रायंगल बना रही हैं या नहीं बना रही। तो देखिए, अगर इन तीनों लाइनों में से किसी 2 लाइन, ठीक है, चाहे वो ये हो सकती हैं चाहे वो ये हो सकती हैं, 2 लाइन के स्क्वायर का सम, मिसाल के तौर पर इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इन दोनों को सम कर दो। अगर कोई सी 2 लाइन के स्क्वायर का सम बराबर आ जाए तीसरी लाइन के स्क्वायर के, तो इट्स मीन ये तीनों लाइनें मिलकर जो है राइट ट्रायंगल बना रही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बना रही। मिसाल के तौर पे इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि अगर इसकी बजाय हम ये कर दें कि BC का स्क्वायर लाइन का और CA के स्क्वायर का लाइन का, अगर ये दोनों का सम मिलकर बना रहे हैं ये थर्ड लाइन, तो इट्स मीन तब भी राइट ट्रायंगल बन रही है। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। कंक्लूजन क्या निकला कि तीनों साइड्स के अंदर से, जैसे एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, तीनों साइड्स, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में लाइन भी बोल सकते हैं, तो तीनों साइड्स या
तीनों लाइंस के अंदर से कोई सी दो लाइंस का स्केयर का सम, मैं यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट, ये लिख दिया स्टेटमेंट के सम ऑफ स्केयर ऑफ टू साइड्स के कोई सी दो साइड्स के स्केयर का सम अगर तीसरी बची हुई साइड के स्केयर के बराबर आ जाए तो समझ लो वो तीनों लाइनें मिलकर बना रही हैं राइट ट्रायंगल। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, बराबर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन वो राइट ट्रायंगल नहीं बना रहे। तो अब हमारे पास जो तीनों लाइनें हैं, हमें क्या करना होगा, इनका स्केयर लेना होगा और स्केयर लेने के बाद हमें पता चलेगा कि ये मिलकर राइट ट्रायंगल बना रही हैं या नहीं बना रही। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बल्कि स्टेटमेंट की बजाय नाउ लिख दूँ तो वो भी चलेगा। और उसके बाद जो है तीनों का बारी बारी स्केयर ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी का स्केयर ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर और इज इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है, ऊपर से देखना पड़ेगा √10 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा √10 और क्योंकि उधर स्केयर लिया तो इधर भी स्केयर ले लेंगे। रूट इससे कैंसिल हो जाएगा स्केयर से, तो पीछे हमारे पास ए बी का स्केयर कितना आ गया, 10 के इक्वल। ठीक इसी तरह ए बी के बाद बी सी है, बी सी का स्केयर, बी सी किसके बराबर है आपको नज़र आ रहा है 52 अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया 52, इधर भी स्केयर ले लेते हैं और इधर भी स्केयर ले लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 52। इसी तरह एंड में सी ए बचता है, तो यहाँ पे लिखा सी ए होल का स्केयर। ठीक है, इधर मैंने ब्रैकेट डाल दिया बी सी के इर्द गिर्द, यहाँ पे बी सी और ऐसे अपोस्ट्रोफी आ जाएगी, अपोस्ट्रोफी कह रहा है मॉड आ जाएगा, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड आ जाएगा। उसके बाद सी ए किसके इक्वल है, ये तो नज़र आ रहा है 18 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और इसका भी स्केयर ले लेंगे और स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 18। तो फाइनली ए बी लाइन का स्केयर 10 के इक्वल आ गया, बी सी लाइन का स्केयर 52 के, सी ए लाइन का स्केयर 18 के इक्वल आ गया। अब इनमें से कोई सी दो के स्केयर का सम तो वो बराबर होना चाहिए तीसरे के इक्वल। तो वो करने के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, यानी कि इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 to 3 का, इसको इक्वेशन 1 का दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो अब इन तीनों के डील करने से हम यहाँ पे कोई से दो अगर जैसे 10 और 52 के को ऐड करें तो तीसरा आना चाहिए। तो ये यहाँ पे 10 + 52 इज इक्वल टू 18, यानी कि इन दोनों को सम लेने के बाद, यानी कि स्केयर तो ले लिया ना, इन दोनों के सम लेने के बाद ये आंसर आना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ये आंसर आता है। 52 में आप 10 ऐड करोगे तो 62 बन जाएगा, 18 नहीं आएगा, तो इसलिए इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 18। याद रखिएगा कि इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल आ जाएगा तो राइट ट्राइंगल है ये। इसी तरह इन दो से तो नहीं आया। अब यानी कि इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके देखते हैं कि 10 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 52 और साथ में कर दूँ 18, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या 10 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी इज़ नॉट इक्वल टू आ जाएगा। और उसके बाद यानी कि इन दोनों को भी कर लिया, इन दोनों को भी कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि 52 आता है या नहीं आता। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, 18 + 10, क्या इन दोनों को ऐड करके 52 आता है, तो कभी भी नहीं आएगा। 28 आता है, तो इट्स मीन ये भी नहीं आया। तो इस तरह से यानी कि किसी भी दो को ऐड करने के बाद तीसरा नहीं आ रहा, दैट्स वाई के ये जो लाइंस हैं वो मिलकर राइट ट्रायंगल नहीं बनाती, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वर्टिसेस मिलकर राइट ट्रायंगल नहीं बनाते। इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं, तो इसको कर दें थोड़ा सा ऊपर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि सिंस अगरचा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, वो बराबर नहीं है, सो लिहाजा गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से एंड में कंक्लूजन लिख दीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा अपनी तरफ से, तो मैंने पूरी कोशिश की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला, आपने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है, किस मकसद के लिए, प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि विदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, के ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं तीन, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं या नहीं है, ये आपने डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए साबित करके दिखाना है। तो आसान सी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हैं या नहीं है, तो पहले हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे। लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं।
तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे सोल्यूशन। उसके बाद इनका कोई नाम दे देते हैं इन तीनों पॉइंट्स का। तो लेट लिखने के बाद पहले को नाम दे देता हूँ ए का 1,1, और दूसरे को नाम दे देता हूँ बी का, ये है -2, -8, और तीसरे को नाम दे देता हूँ मैं 4 और 10 का। सी लिखने के बाद 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये तीन नाम दे दिए। नाम देने के बाद डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने मेंशन कर दिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, वो होता है d इज़ इक्वल टू रूट, और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 और होल का स्क्वायर। अब सबसे पहले यानी कि ए बी लाइन मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे, और फिर सी ए मालूम कर लेंगे। और फिर बताता हूँ कि कैसे पता चला कि एक लाइन पे पॉइंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ए बी मालूम करना है, तो ये आ गया ए बी, और यहाँ पे अब हम लिख लेंगे रूट, और ए बी है तो ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले x2 आता है -2, उसके बाद आ जाएगा माइनस, और x1 जो है 1 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे होल का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा प्लस y2 कितना है -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, और साथ में है 1 के इक्वल y, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 होल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस -9 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 9 द 81, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 90 और रूट, और 90 को भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 90 लिखा, और इधर लिखेंगे हम सॉरी ये कैसे, इसका तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर जाता है ये 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पे 5 1 ज़ा 5। तो यानी कि ये हो जाएगा, अगर करके ही दिखा दूँ आप लोगों को, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 टू द 10, तो 3 अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो इधर लिख दूंगा 3 अंडर रूट 10 इसका आंसर है। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं हम। आगे चलते हैं, ए बी मालूम कर लिया, तो यहाँ पे ए बी, और इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि ये पहचाना जा सके। अब हम मालूम करेंगे बी सी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बी सी, ये मॉड और ये रूट। अब हमें सबसे पहले बी सी इसको मिटा देते हैं x1 y1 ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे अब आ जाएगा बी सी मालूम कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस इंटू -2, और ये आ गया होल का स्क्वायर प्लस, और y का देखें तो 10 माइनस इंटू -8, तो ये हो जाएगा 10 माइनस इंटू -8, और ये होल का स्क्वायर हो गया। फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 4 + 2 कितना होता है 6 होल का स्क्वायर प्लस 10 + 8 कितना होता है 18 होल का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। फर्दर आगे चलें तो 6 कितना होता है 36 + 18 कितना होता है 324, तो यहाँ पे आ जाएगा 324 होल का स्क्वायर, और ये रूट आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 360। इसकी फैक्टराइजेशन करें 360 की, तो ये 2 पे जाता है, तो 2 1 ज़ा 2 2, और उसके बाद 2 8 द 16 0 वैसे का वैसा, 2 9 ज़ा 18 0 वैसे का वैसा, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, फिर ये 3 पे जाता है 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे 3 5 ज़ा 15, और फिर 5 पे 5 1 ज़ा 5। तो क्या बनेगा ये, यहाँ पे रफ अमल कर लेते हैं। 2 जो है 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके बाद 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो चीज़ स्क्वायर में है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये स्क्वायर्स में थी, ये बाहर आ गई, तो अंदर बच गया हमारे पास 5 टू द 10, और ये 3 टू द 6 अंडर रूट, सॉरी नज़र तो नहीं आ रहा आपको, अब नज़र आ रहा होगा, 6 अंडर रूट 10 जो है वो हमारे पास आ गया।
तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ऊपर से, इज़ इक्वल टू, पूरा ही मिटा देता हूँ कन्फ्यूज ही ना हो जाओ, 6√10 है इसका आंसर, तो 6√10। और अब इस सारे को भी मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा BC ऐसे, और इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। अब हमें मालूम करना है, BC हो गया, अब CA मालूम करना है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे CA, और यहाँ पे आ जाएगा रूट CA कितना है, इसको भी मिटा लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हम मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो x2 4 - 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 होल का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद आ जाएगा 10 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 1 होल का स्क्वायर। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद 4 में से 1 गया तो 3 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 होल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा हमारे रूट। आगे चलें तो 3 3 द 9 प्लस 9 9 द 81, और ये रूट, और फर्दर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 90 रूट, और 90 का अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर यहाँ पे किया था हमने 3√10 आता है, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं इसका आंसर 3√10, और ये हो गया हमारा CA। इसको भी हम कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास 3 लाइनें आ गई, एक ये और एक ये। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर मौजूद हैं। तो कैसे पता चलेगा तीनों पॉइंट एक लाइन पर मौजूद हैं, तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई से 2 लाइन्स का सम, यानी कि सम ऑफ 2 लाइन, तो जब भी 2 लाइनों का सम जो है तीसरी लाइन के बराबर आ जाए, तो ऐसे केस के अंदर वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पर मौजूद हैं। कैसे, अभी और समझाने की कोशिश करूं तो मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं A, ठीक है, और एक पॉइंट इधर डाल लेते हैं और एक पॉइंट अंदाजे से इधर डाल लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका नाम B रख देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं C। तो लेट्स सपोज AB जो है वो अगर 3 सेंटीमीटर है, और AC जो है वो भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो बदले में B से C तक का फासला कितना होगा, तो B से C तक का फासला 6 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि जब भी दो यानी कि लाइनें मिलकर तीसरी लाइन बनाएं, तो ऐसी सूरत हाल में जो पॉइंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर ही मौजूद हैं, जैसे कि अभी मैंने सर्कुलेट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे भी यही केस है। अगर आप गौर से देखो तो CA क्या है, 3√10, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ CA, यानी कि इसकी बात की जा रही है, तो ये CA इज़ इक्वल टू 3√10, ठीक है। उसके बाद BC है 6√10, तो BC कौन सा है, अगर BC की बात करूँ तो BC यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाली लाइन BC थी, तो BC आ गया 6√10। और आगे अगर चलें तो AB कितना है, 3√10, तो यहाँ पे अगर करें AB इज़ इक्वल टू 3√10, तो ये वही केस बन गया जो 3 के हिसाब से समझाया था। दोबारा से यहाँ पे पॉइंट डालूँ, इसका नाम A रखूँ, इसका नाम B रखूँ, इसका नाम C रखूँ, तो CA कितना है, CA है हमारे पास 3√10, और BA कितना है, 3√10, और तो फिर यहाँ से यहाँ तक यानी B से C तक का फासला यही बन जाएगा 6√10। अब ये कैसे आया, देखो मैं इन दोनों को जमा करके दिखाता हूँ। 3 को तो जमा करना आसान था, लेकिन इसको भी जमा कर लेते हैं। ये ऐसे था ना, तो इनको जमा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो 6√10। तो देखिए इन दोनों को जमा करके हमारे पास वही आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 पॉइंट्स यानी कि 2 लाइनें आपस में एक दूसरे के बराबर हों, और बदले में जो तीसरी लाइन बनेगी उसके, तो जैसे ये 2 लाइनें हैं ये बराबर है इसके, तो ऐसी सूरत हाल में वो जो पॉइंट्स हैं वो तीनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं।
तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको प्रैक्टिकली तो करके दिखाते हैं क्वेश्चन में कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नाउ, और नाउ लिखने के बाद वो जो दो लाइनें हैं जिनसे मिलकर तीसरी बन रही है, तो पहले दो लाइनों को जमा कर लेते हैं। दो लाइनों में जमा करें तो एक तो है हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। और इसको प्लस करें किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, लाइन सेगमेंट सी ए के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के लिखें तो ए बी भी 3/10 के है, ठीक है, और प्लस ये भी 3/10 के है। अब इन दोनों को जमा करें तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 + 3, यानी कि इसको ऐसे नहीं बल्कि आपको ऐसे समझाता हूँ, आसान लगेगा। √10 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 3 + 3, और फिर फर्दर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √10, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/10। तो ये हमारे पास यानी कि दो लाइनों का सम जो है वो आ गया, जैसे कि मैंने बताया था। और अब क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो तीसरी के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लिखने के बाद जो है आप क्या कर दोगे कि ए बी + सी ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया था, बी सी के, तो यहाँ पे आ गया बी सी। अब वही बात कि दो लाइनों का सम जो है वो तीसरे के इक्वल है, इट्स मीन के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो कंक्लूजन भी लिख देते हैं। तो ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया, सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, के दिए गए पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड करें गिवन दैट द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अंदर जो के है इसमें से मालूम करनी है। और ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर फासला रखता है किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट के अंदर जो के है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, और बताया क्या गया है कि ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे बराबर फासले पर मौजूद है। तो अब कैसे मालूम करेंगे, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर समझें तो जैसे इस पॉइंट के अंदर से के की वैल्यू मालूम करनी है। अगर मैं ये एक पॉइंट बना लूँ और इसका नाम रख देता हूँ ए, ठीक है, और ये इसके ऑर्डर पेयर क्या है 2 और के। अब इन दोनों से ये बराबर फासले पर है, तो एक पॉइंट में अंदाजे से, वैसे तो ये बराबर क्योंकि कह रहा है लेकिन मैं समझाने के लिए बराबर फासला कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि स्केल से बराबर होता है वैसे हो नहीं सकता, तो इसलिए आप ये समझिए बराबर डिस्टेंस पर ही दोनों पॉइंट मौजूद हैं। इसका नाम रख देता हूँ बी, इसका नाम रख देता हूँ सी, और इस पॉइंट को ऑर्डर पे कर लेता हूँ 3 7, और इस पॉइंट को ऑर्डर पे कर लेता हूँ 9 1। अब देखिए यही सूरत हाल बन गई ना कि ये जो पॉइंट है इसका इन दोनों से जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, ये यानी सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो अब हम डिस्टेंस मालूम कैसे कर, यानी कि के की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस लाइन का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, और उसके बाद इस लाइन का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, और उसके बाद इनको कंपेयर करके के की वैल्यू मालूम कर लेंगी। तो पहले करता हूँ साथ साथ, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो पॉइंट हमने रखे हैं इनके नाम यहाँ पे लेट करके रख देते हैं कि ए जो रखा है हमने 2 के, इसका नाम रख दिया एक, और हमने 3 7 जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया बी, और यहाँ पर 9 1 जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया सी। अब ये जो डिस्टेंस मालूम करने हैं दोनों के, ये डिस्टेंस फार्मूले से मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये मैंने लिख दिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें तो वो होता है d = √x2 - x1, और यहाँ पे आ जाएगा होल का स्क्वायर, और साथ में प्लस y2 - y1, और ये होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी मालूम कर लेते हैं। ए बी मालूम करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और ये एब्सोल्यूट का सिंबल, और अब क्या हो जाएगा, ए बी है तो ये x1 कर लेते हैं, और ये x2 कर लेते हैं, ये y1 कर लेते हैं, और ये y2 कर लेते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे ये आ गया, x2 कितना है 3 - 2, और यहाँ पे होल का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7 - k, और यहाँ पे भी होल का स्क्वायर आ गया।
फर्दर इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपने कर लिए। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 होल का स्केयर प्लस 7 माइनस के होल का स्केयर क्या हो जाएगा। इसका स्केयर ही खोल लेते हैं, तो यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट डाल लेते हैं। फर्स्ट 7 होल का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस लास्ट होल का स्केयर। आई होप ये आता होगा। ये बिल्कुल ऐसे है, a माइनस बी होल का स्केयर, तो पहले a का स्केयर फिर -2, क्योंकि दरमियान में माइनस होता है तो उधर माइनस आता है, इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस लास्ट होल का स्केयर। तो आई होप रिकॉल कर दिया मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। फर्दर आगे चलें तो ये दोबारा से डाल लेते हैं और ये आ जाएगा 1 प्लस 7 7 से कितना होता है 49 -7 टू द 14 के और प्लस के स्केयर। फर्दर आगे चलें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 और -14 के प्लस के स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ से हाईलाइट। अब हम यानी ए बी मालूम की है, तो अब हम ए सी मालूम कर लेंगे। तो चलिए ए सी मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा ए सी और इधर आ जाएगा रूट, और अब इनको मिटा देते हैं हम क्योंकि इनका ताल्लुक नहीं है। ए सी मालूम करना है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो 9 -2 आ जाएगा सबसे पहले, तो 9 -2 होल का स्केयर, ठीक है, और प्लस उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के होल का स्केयर। फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, और 9 में से 2 गए 7 होल का स्केयर प्लस, अब यहाँ पे भी स्केयर खुल जाएगा तो स्केयर ब्रैकेट डाल लेते हैं। 1 होल का स्केयर -2 इंटू 1 प्लस सॉरी इंटू के प्लस के होल का स्केयर, और यहाँ पे ये आ जाएगा। आगे अगर चलें तो ये कितना हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा इधर स्केयर ब्रैकेट मैंने बंद नहीं की, बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज़ वैसी की वैसी बिना साइन चेंज हुए आ जाएंगे। तो 1 -2 के प्लस के स्केयर, और ये आ गया ऐसे। फर्दर इसको चलाएं तो ये भी हो जाएगा 50 -2 के प्लस के स्केयर, और ये यहाँ पे ये आ गया, और ये आ गया हमारे पास ए सी। इसको भी हाईलाइट करूँ तो ये हो गया हमारे पास हाईलाइट। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हैं ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर फासले पे है। जब इसका इसका और इसका बराबर फासला है तो इट्स मीन के ये लाइन एक दूसरे के बराबर हैं। आई होप समझ में ये चीज़ भी आ गई होगी कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल इसलिए हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है। अब तो आई होगी पक्की बात है। तो चलिए अब बराबर होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दी गई कंडीशन क्या है कि ए बी जो है वो इक्वल फासले पर है ए सी से, तो इसलिए ए बी बराबर हो गया ए सी के। तो यहाँ पे हैंस यानी कि लिखने के बाद लिहाजा ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, और ये इक्वल रखने के बाद अब वैल्यूज़ पुट कर दो। तो ए बी किसके इक्वल है? ए बी है 50 -14 के प्लस के स्केयर। यहाँ पे है 50 -14 के प्लस के स्केयर, और इधर आ जाएगा ए सी तो ऊपर ही नज़र आ रहा है आपको, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 -2 के प्लस के स्केयर। इसके बाद इन छतों को, इन जो स्केयर्स हैं इनको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे भी मैं इसको ले लेता हूँ 50 -14 के प्लस के स्केयर, इधर भी लिख देता हूँ 50 -2 के प्लस के स्केयर, और ये रूट इधर भी स्केयर ले लिया हमने और इधर भी स्केयर ले लिया हमने। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा 50 -14 के प्लस के स्केयर इज़ इक्वल टू 50 -2 के प्लस के स्केयर।
अब जो है हमें के की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस सारे को उठा के इधर ले आते हैं ताकि उसकी वैल्यू मालूम हो सके। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर करने के बाद इधर आ जाएगा 50 माइनस 14 के प्लस के स्केयर, ये सारा तो वैसे का वैसा। अब ये सारा इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, यानी साइन बदल जाएंगे सारे। तो प्लस का 50 था तो माइनस का 50, माइनस का 2k था तो प्लस का 2k, और प्लस का के स्केयर था तो माइनस का के स्केयर, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। अब कैंसिल क्या होता है, के स्केयर से कट गया और 50 से कट गया, तो पीछे क्या बचा, 14k में से प्लस 2k गए तो माइनस 12k बच गया, तो माइनस 12k इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको आगे चलाऊँ तो अब यानी कि मैं -12k इज़ इक्वल टू ज़ीरो है ना, इधर भी -12 से डिवाइड करवा देता हूँ, इधर भी -12 से डिवाइड करवा देता हूँ। ज़ीरो से जो भी चीज़ पंगा लेती है वो तो हो जाती है ज़ीरो, और ये माइनस माइनस और ये 12 से ख़त्म, तो k इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास ज़ीरो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनली के की वैल्यू मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसान था। अब यानी 1 घंटे की वीडियो बन गई है, तो आई थिंक इसको अपलोड कर देना चाहिए। आप लोग कुछ वीडियो देख भी पाओगे, वरना काफ़ी वक्त लग जाएगा अपलोडिंग में। और वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि मेरी उन वीडियोस की जो कि मैं बना चुका हूं, साइंस की, इंग्लिश की या फिर मैथ की, या जितनी भी वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूं, तो हमेशा उन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर लिखना होगा वकास नासिर और इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल नज़र आ जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ के साथ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ये बटन दबाने के बाद, और उन वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आप इस चैनल पर जाएंगे। इस चैनल पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स। तो आप इसमें जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, जैसे कि मैथ के बेसिक्स जो हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे HCF, LCM वगैरह। तो वो इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपको ये नज़र आ जाएंगे। अभी तक 2 बनाई हैं मैंने वीडियोज़। इसी तरह अगर आप साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरी, जो कि अभी तक कितनी बनी है, तो वो सारी आ जाएंगे, आप इन तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा 9th क्लास कि मैथ की एक्सरसाइज जितनी मैं बना चुका हूँ, तो वो सारी ये वीडियोज़ हैं, जो कि आई थिंक 25 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वीडियोज़ तक पहुँच जाएंगे। और फिज़िक्स के टॉपिक्स को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, जो मैं बना चुका हूँ पंजाब बोर्ड के हवाले से, ठीक है, तो वो सब ये वीडियोज़ हैं। यहाँ तक एक्सेस करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे, और इन दी एंड न्यूमेरिकल्स की बात आ जाएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो दिखाऊं तो यस, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स की वीडियोस देखनी है, तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स में इतनी वीडियोस के न्यूमेरिकल्स जो है वो बना चुका हूँ। तो इन तक पहुँच सकते हैं आप इस तरह। और अगर इंग्लिश की वीडियोस जो कि अभी आने वाले वक्त में काम करूँगा, तो उनको देखने इसके लिए आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।